everyone, my name is Simran. Today we are going to discuss about the sum functions in Excel. In this, we will discuss sum function, sum if function, sum ifs function and sum product function. ये हमारा डेटा सेट है। इसके अंदर हमें कॉलम्स दिए गए हैं, ऑर्डर आईडी, डेट, सेल्स पर्सन का नेम, रीजन, प्रोडक्ट, कैटेगरी, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, सेल्स प्राइस। तो इसके बेसिस पे हम अपने चारों फॉर्मूलाज को अप्लाई करके देखेंगे, दैट इज सम इफ एंड सम प्रोडक्ट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल सेल्स अमाउंट। सो उसके लिए हमारे पास टोटल सेल्स वाला ये कॉलम है, हमें इसका सम निकालना है। सो उसके लिए फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू SUM टैब ब्रैकेट, सॉरी, इसको हमें सारे को सिलेक्ट करना है एंड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल। ठीक है, अब इसका ये तो हमने सम निकाल लिया। ठीक है, इसका एक और मेथड होता है 25620। ठीक है, ये आ गया सम। इसका एक और मेथड होता है, अगर हम यहाँ क्लिक करके ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करें तो एंटर करें तो भी सेम आता है। ठीक है, हमें सम निकालने के लिए सम का फंक्शन है और एक ऑल्ट एंड प्लस ऑल्ट इक्वल टू। ठीक है, so our next question is find the total sales amount of the north region। हमें बोला गया है कि हमने टोटल सेल अमाउंट निकालनी है किसकी, नॉर्थ रीजन की। इसमें है नॉर्थ। हम सम फंक्शन नहीं निकाल सकते, सम फंक्शन में सबका टोटल आ जाएगा। अगर हमें नॉर्थ का निकालना है, इसको फिल्टर करना है, तो हमें सम इफ फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो इसका फंक्शन है सम इफ टैब ब्रैकेट रेंज सिलेक्ट करनी है। कौन सी रेंज है हमारे, ये वाली रेंज है। ठीक है, कॉमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्राइटेरिया नॉर्थ है। कॉमा सम रेंज कौन सी है, सम किसका फाइंड आउट करना है, इसका, ब्रैकेट क्लोज एंड सी 5640। ओके, our next question is find the total sale amount for the north region and electronics category। हमने क्या करना है, टोटल सेल अमाउंट निकालनी है किसमें, नॉर्थ रीजन में। कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, उसके लिए हमने ये ऑलरेडी लिखा है नॉर्थ रीजन में कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स। अब सम में क्या था, हमें सबका टोटल मिलेगा। सम इफ में क्या था, हम एक चीज के ऊपर फिल्टर लगा सकते हैं, बट सम इफ में हम मल्टीपल पैरामीटर्स ले सकते हैं जिसपे हम फिल्टर लगा सके। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे 3 ऑप्शंस भी होते हैं तो हम 3 पे भी फिल्टर लगा सकते थे। ठीक है, सो इज इक्वल टू सम इफ्स टैब सम रेंज। इसमें सबसे पहले सम रेंज लेते हैं। सम रेंज क्या है, हमें किसका टोटल चाहिए, टोटल अमाउंट का। कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया कौन सा, फर्स्ट रीजन। कॉमा क्राइटेरिया 1, उसमें क्राइटेरिया क्या है, नॉर्थ। कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 हमारी क्या है, कैटेगरी। कॉमा क्राइटेरिया क्राइटेरिया रेंज, सॉरी, इसका क्राइटेरिया 2 कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रैकेट, सॉरी, ब्रैकेट क्लोज एंटर। 4200 नॉर्थ रीजन में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है उनकी सेल्स हुई है 4200। ठीक है, फंक्शन लगाया 2 कैटेगरी के बेसिस पे। ठीक है, अब हम सम इफ्स को लगाएंगे 3 कैटेगरी के बेसिस पे। सॉरी, यहाँ लैपटॉप के स्पेलिंग गलत है, लैपटॉप। ठीक है, 3 कैटेगरी के बेसिस पे। ठीक है, फंक्शन लगाएंगे सम इफ्स टैब सम रेंज सिलेक्ट करनी है जिसका हमें टोटल चाहिए। ठीक है, इसका टोटल चाहिए हमें, हमने ये सिलेक्ट की। कॉमा, उसके बाद हमें क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया 1 क्या है, रीजन, रीजन की रेंज क्या है, दिस इज द रेंज। ठीक है, कॉमा क्राइटेरिया 1 था नॉर्थ। कॉमा क्राइटेरिया 2 रेंज क्या है, प्रोडक्ट्स। कॉमा क्राइटेरिया 2 क्या है, लैपटॉप। क्राइटेरिया 3 रेंज क्या है, कैटेगरी, सॉरी, क्राइटेरिया 3 क्या है, कैटेगरी। कॉमा क्राइटेरिया 3 क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, 1600। दिस इज, देयर इज द ओनली वन थिंग, नॉर्थ लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज 1600। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू बाय मल्टीप्लाइंग क्वांटिटी यूनिट इनटू प्राइस फॉर ऑल द रोज यूजिंग सम प्रोडक्ट। हमने यहाँ पे सम प्रोडक्ट यूज करना है। सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट करके सम निकालना। ठीक है, सो पहले मैं आपको सिखाती हूँ सिंपल कैसे होता है। ठीक है, अगर मैं इसका
मतलब मुझे मल्टीप्लाई क्वांटिटी इनटू प्राइस का टोटल चाहिए, सम मल्टीप्लाई करके सम चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, एंटर। ठीक है, अब यहाँ पे 1600 आ गया। इस पे अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो सारी वैल्यूज फिल होगी। अब हम यहाँ पे सम फंक्शन लगाएंगे, सम टैब। अब हम इसको जैसे हमने पहले किया था, इसको सिलेक्ट किया, एंटर, ये आ गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे लगाती हूँ इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट, राइट, सम प्रोडक्ट एरे वन कौन सा है, क्वांटिटी लेंगे, ठीक है, कॉमा, एरे टू कौन सा है, यूनिट प्राइस, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सी 25620 सम प्रोडक्ट लगा के हमारा काम कंपैरेटिवली इजी हो जाता है, हमें दो फॉर्मूला नहीं लगाने पड़ते, हमारा एक फॉर्मूला से ही काम हो जाता है। So the basic difference between sum ifs and sum product is sum के अंदर हम एक पर्टिकुलर कॉलम में जो भी उसके नंबर्स हैं उसका टोटल निकालते हैं, ठीक है, विदाउट एनी फिल्टर। ठीक है, जो सम इफ है उस पे हम फिल्टर लगाते हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वन कैटेगरी। सम इफ में हम सिर्फ एक कैटेगरी के बेसिस पे फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक है, बट सम इफ्स में हम 2 और 3 और 4 मल्टीपल कैटेगरीज के बेसिस पे फिल्टर लगा के हम अपना फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल सेल्स अमाउंट कितनी है। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट आता है सम प्रोडक्ट। अगर हम दो चीज़ों का प्रोडक्ट निकाल के उसको सम करें, वो हम सिंपल भी कर सकते हैं, जैसे हमने ये किया, इसमें हमने सम फंक्शन लगा के भी हम कर सकते हैं। ठीक है, पहले इनको इससे मल्टीप्लाई किया, सी इसको इसके मल्टीप्लाई किया, देन इसका सम किया, ठीक है, 2 स्टेप में आ गया। बट अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना हो तो हम सिंपल एक सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, जो फर्स्ट रेंज है उसको सिलेक्ट करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करना है सेकंड रेंज को सिलेक्ट करने, आंसर कंप्लीटली सेम आएगा। ठीक, That's it for today's video. If you found this helpful, give this video a like and do subscribe for more Excel and data analysis tutorials. Thanks for watching and I will see you in the next video. Thank you so much.